ओपेक एक ऐसा संगठन जिसे बनाया गया था तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए, लेकिन आज वही संगठन अंदर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों यूएई जैसे ताकतवर देश ने ओपेक छोड़ दिया? क्या इससे अमेरिका के पेट्रोडॉलर सिस्टम को खतरा हो सकता है? और क्या ब्रिक्स के लिए ये एक नया मौका बन सकता है? आज हम इसी पूरी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को डिकोड करेंगे हमारे चैनल जियो डिकोड पर। 19 जनवरी 2026 यूएई के राष्ट्रपति भारत आते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उनकी यात्रा सिर्फ 3 या 4 घंटे की थी। पीएम मोदी के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर चर्चा हुई, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली बातचीत कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में हुई थी। अब सवाल ये है, आखिर यूएई इतनी जल्दी भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मिडल ईस्ट में इस समय दो सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों चाहते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हो। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब 2015 में यमन में सिविल वॉर छिड़ गई। सऊदी अरेबिया चाहता था कि यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट की सत्ता में रहे, क्योंकि यमन की सीमा सीधे सऊदी से लगती है और हुतीस का प्रभाव बढ़ता तो इसका सीधा फ़ायदा ईरान को मिलता। शुरुआत में यूएई सऊदी के साथ था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सऊदी जहां एक यूनाइटेड यमन चाहता था, वही यूएई ने साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो साउथर्न यमन नाम का अलग देश बनाना चाहता था। यही से शुरू हुई मिडल ईस्ट की सबसे खतरनाक राइवलरी, और फिर इस राइवलरी में कई नए मुद्दे जुड़ते गए। इकोनॉमिक कंपटीशन। हर कोई जानता है कि सऊदी और यूएई जैसे देश जो अपनी डिपेंडेंसी ऑयल पर है वो कम करके टूरिज्म और अदर सेक्टर्स में बढ़ाना चाहते हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस, जो हर मुस्लिम देश चाहता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना, इसमें टर्की का भी नंबर आता है। फॉरेन पॉलिसी डिफरेंसेस, यूएई जो है वो अपने रिलेशंस, अपनी पॉलिसीज इजराइल के लिए साथ और भी बेहतर और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाते जा रहा है। वही सऊदी की बात करिए तो सऊदी जो है वो संभल के इस रास्ते पर चलना पसंद कर रहा है। लीडरशिप क्लैश जो यमन में हुआ था, लेकिन ताबूत में आखिर कील तब लगी जब 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। हालांकि उस पैक्ट की जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान अपनी सेना भेज सकता है। और यदि याद रखिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान अकेला न्यूक्लियर पावर है। इसी के तुरंत बाद यूएई के राष्ट्रपति भारत आते हैं, यानी यूएई अब अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब समझते हैं ओपेक आखिर क्या है। 14 सितंबर 1960 बगदाद में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला ने मिलकर एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला था। नाम था ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उस समय दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री पर 7 सिस्टर नाम की एंग्लो अमेरिकन कंपनियों का कब्जा था। तेल मिडल ईस्ट का था, लेकिन कंट्रोल पश्चिमी देशों के हाथ में था। ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को लगता था कि उनकी ज़मीन से तेल निकाल कर असली मुनाफा पश्चिमी कंपनियां कमा रही है। इसलिए ओपेक बनाया गया। ऑयल प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट किया जा सके, कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और पश्चिमी मोनोपोली को चुनौती दी जा सके। आज ओपेक के पास दुनिया के लगभग 80% प्रूवन ऑयल रिजोर्स है और ओपेक प्लस के जरिए ये समूह लगभग 60% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। लेकिन फिर आया 1973 का ऑयल शॉक, जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। जब सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो हर बार की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल का साथ दिया, और इसी को ध्यान में रखते हुए अरब देशों ने तेल को हथियार बना लिया और ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। और देखते ही देखते तेल की कीमत $3 से बढ़कर $12 के प्रति बैरल पहुंच गई। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अमेरिका में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें, यूरोप में इन्फ्लेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। और इसी संकट के बाद अमेरिका ने खेल बदल दिया। 1974 में हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरेबिया के साथ एक सीक्रेट स्ट्रैटेजिक डील की। डील क्या थी? सऊदी अरेबिया अपना तेल सिर्फ अपने अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी की मिलिट्री सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा। यही से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का।
अब पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था और इसी वजह से डॉलर दुनिया के रिजर्व करेंसी बन गया। यानी तेल सिर्फ एक एनर्जी नहीं रहा बल्कि अमेरिका की ग्लोबल पावर का आधार बन गया। लेकिन अब सवाल ये है, अगर यूएई जैसा देश ओपेक छोड़ने लगे तो क्या ये पूरा सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है? यूएई के अनुसार ओपेक छोड़ने के 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, प्रोडक्शन कोटाज। यूएई ने अपने ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर निवेश किए हैं, लेकिन ओपेक उसे अपनी पूरी क्षमता से तेल बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है। यूएई की सोच साफ थी, जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है तो जितना तेल बेच सकते हैं अभी बेच लो। दूसरा कारण, सऊदी यूएई राइवलरी। अब यूएई सऊदी के शैडो में नहीं रहना चाहता, वो खुद को मिडल ईस्ट का इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनाना चाहता है। तीसरा कारण, अमेरिका और इसराइल के साथ नए रिश्ते। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई और इसराइल के रिश्ते मजबूत हुए। यूएई अब सिर्फ अरब पॉलिटिक्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। चौथा कारण, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी। यूएई समझ चुका है कि भविष्य सिर्फ तेल का नहीं है, इसलिए वो टूरिज्म, एआई, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है। पांचवा कारण, ईरान फैक्टर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और ईरान के इन्फ्लुएंस ने यूएई को असुरक्षित महसूस कराया। उसे लगने लगा कि ओपेक के कलेक्टिव डिसीजंस अब उसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएई आगे चलकर ब्रिक्स के और करीब आया जाएगा? क्योंकि आज चाइना और रशिया दोनों ही डॉलर डोमिनेंस को चुनौती देना चाहते हैं। अगर भविष्य में तेल का व्यापार डॉलर के बजाय युआन, दिरहम या ब्रिक्स करेंसी में होने लगा तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को लग सकता है। और शायद यही वजह है कि आज मिडल ईस्ट सिर्फ ऑयल पॉलिटिक्स का केंद्र नहीं बल्कि आने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर का बैटलफील्ड बन चुका है। तो क्या ओपेक टूटने की शुरुआत हो चुकी है? क्या ब्रिक्स आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी ट्रेड को बदल देगा? और क्या डॉलर का दबदबा कमज़ोर पड़ने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी वॉर्स और ग्लोबल पावर शिफ्ट को समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।